हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीप डाइव इनटू अकाउंटिंग्स। आज के हमारे क्लास का टॉपिक है कॉन्सेप्ट बिहाइंड द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इस पर्टिकुलर क्लास में हम अपनी जर्नल एंट्रीज बनाएंगे एक बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट के साथ। यहाँ पर हमारा जो मेन पर्पस है वो है अपनी जर्नल एंट्रीज को समझना कि हमारी जर्नल एंट्रीज हमें डिलीवर क्या कर रही हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वो क्या कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट में अकाउंट की कंडीशन जब रिसीव या रिसीवर की होगी तो हम उस अकाउंट को डेबिट करेंगे, और जब हमारी अकाउंट गिव या गिवर की कंडीशन को फुलफिल करेगा तो हम उस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो वो कौन से अकाउंट्स होंगे? वो अकाउंट्स हैं थिंग्स या सर्विसेज के। ठीक है, तो हम क्या चीज़ रिसीव या गिव करेंगे, किसी को देंगे या लेंगे, वो या तो कोई सामान होगा, चीज़ें होंगी, या तो सर्विसेज होंगी। ठीक है, तो अगर ये थिंग्स या सर्विसेज हम रिसीव कर रहे हैं तो हम इन थिंग्स या सर्विसेज के अकाउंट्स को डेबिट कर देंगे, और अगर हम ये थिंग्स या सर्विसेज गिव कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो हम इन थिंग्स या सर्विसेज के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वो थिंग्स क्या हो सकती हैं? वो कोई भी चीज़, वो कोई भी वस्तु, वो कोई भी थिंग जिसकी वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ मनी, वो सारी चीज़ें थिंग्स हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके लिए रखे हैं, जैसे मान लीजिए कैश, गुड्स, फर्नीचर, मशीनरी, और आप कोई स्टेशनरी परचेज कर रहे हो तो वो स्टेशनरी, आप ऑफिस में कोई इक्विपमेंट परचेज कर रहे हो तो वो इक्विपमेंट, ये सारी चीज़ें, ये सब कुछ थिंग्स है। ठीक है, तो अगर हम ये रिसीव कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम कैश ले लेते हैं, तो अगर हम कैश रिसीव कर रहे हैं तो हम कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और कैश अगर हम गिव कर रहे हैं, हम दे रहे हैं, तो हम कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो ऐसा हम सारी थिंग्स के साथ करेंगे, ऐसा हम हर चीज के साथ करेंगे। ठीक है, सो हमने ये डिस्कस किया थिंग्स के कॉन्टेक्स्ट में। अब हम बात करते हैं सर्विस के कॉन्टेक्स्ट में। यहाँ पर मेरे पास कुछ सर्विसेज के भी एग्जाम्पल हैं। मान लीजिए फर्स्ट एग्जाम्पल जो हमने लिया है वो लिया कमीशन का। तो कमीशन हम इन जनरल टर्म्स क्या बोलते हैं? हम कमीशन हमने पे किया। कमीशन पे किया मीन्स हमने कमीशन के अगेंस्ट कैश पे किया। ठीक है, दैट मीन्स कमीशन हमारा क्या शो कर रहा है? हमने यहाँ पे माना कंसल्टेंसी सर्विस। ये हम कंसल्टेंसी सर्विस रिसीव कर रहे हैं, जिसके लिए हमने टर्मिनोलॉजी यूज की कमीशन। ठीक है, तो क्योंकि हम ये कंसल्टेंसी सर्विस रिसीव कर रहे हैं और उसके लिए हम कैश पे कर रहे हैं। ठीक है, तो हम जो कह रहे हैं कि हम कमीशन पे कर रहे हैं, दैट मीन्स हम यहाँ पे कंसल्टेंसी सर्विस के अगेंस्ट कैश पे कर रहे हैं। ठीक है, तो जब ये हम कंसल्टेंसी सर्विस रिसीव करेंगे, जब हम ये सर्विस रिसीव करेंगे तो हम इसके अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कमीशन जो टर्मिनोलॉजी यूज हुई है वो किस लिए हो रही है कि हम एक सर्विस रिसीव कर रहे हैं जिसकी हम पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो सर्विस जब हम रिसीव करेंगे तो उसके अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, और जब वो सर्विस देंगे, अगर हम ये कंसल्टेंसी सर्विस किसी को दे रहे हैं तो हम इस कमीशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, सेम गोज विद द सैलरी एज वेल। अब अगर हम सैलरी की बात करें और हम बोले कि हम सैलरी पे कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा सैलरी पे करने का पर्पस क्या है कि भाई हमने सर्विस ली है, हमने एम्प्लॉयज की सर्विस ली है, इसलिए हम सैलरी के अगेंस्ट कैश पे कर रहे हैं। दैट मीन्स हमने एम्प्लॉयज सर्विस ली है, इसलिए हम वो कैश पे कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने टर्मिनोलॉजी क्या यूज की? सैलरी। ठीक है, तो हमें वो क्या बता रही है कि हमने एम्प्लॉयज की सर्विस ली है जिसके लिए हम कैश पे कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम एम्प्लॉयज की ये सर्विस रिसीव कर रहे हैं तो हम सैलरी अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, क्योंकि जब ये सर्विस रिसीव कर रहे हैं तो हम उस अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं। ऐसे ही मेरे पास ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है, तो इस ट्रांसपोर्टेशन सर्विस को रिसीव करने के लिए हम क्या टर्मिनोलॉजी यूज करें? फ्रेट। दैट मीन्स जब ये सर्विस हम लेंगे तो हम फ्रेट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो ये हमने बात की इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सर्विसेज। ठीक है, अब ये हमने बात की थी थिंग्स और सर्विसेज की। तो जब ये थिंग्स और सर्विसेज रिसीव करेंगे तो डेबिट कर देंगे, जब ये थिंग्स और सर्विसेज देंगे तो हम क्रेडिट कर देंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पर्सन या फिर आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, यहाँ पर ये पर्सन या आर्टिफिशियल पर्सन जब कुछ रिसीव करेंगे, मतलब ये पर्सन जब ये रिसीवर है
तो हम इस पर्सन के अकाउंट को, पर्सन या आर्टिफिशियल पर्सन के अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और जब ये पर्सन या आर्टिफिशियल पर्सन कुछ दे रहे हैं, जब ये गिवर हैं, तो हम इनके अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो ये पर्सन या आर्टिफिशियल पर्सन कौन है? ये पर्सन्स होते हैं नेचुरल ह्यूमन बींग्स। हम, आप, रामू, श्यामू, ये सब पर्सन्स को डिनोट कर रहे हैं, ये पर्सन्स को बता रहे हैं। प्रोप्राइटर, ओनर, ओनर कौन है? जो अपना अमाउंट इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस में, तो वो कौन है? वो भी ह्यूमन बीइंग है, तो वो भी पर्सन हुआ। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल पर्सन्स की। हमारी बिजनेस की लैंग्वेज में जितने भी बिजनेस यूनिट्स हैं, चाहे वो फर्म हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे वो कंपनीज हो, इन सारे बिजनेस यूनिट्स को पर्सन ही ट्रीट किया जाता है। तो ये एक्चुअल में तो पर्सन नहीं है, लेकिन इन्हें हम पर्सन ट्रीट कर रहे हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मानिए ह्यूंडई है। ठीक है, ह्यूंडई क्या मैन्युफैक्चर करती है? कार। ठीक, तो ये ह्यूंडई कंपनी हमारी बिजनेस लैंग्वेज में, हमारी अकाउंटिंग में इसको हम आर्टिफिशियल पर्सन ट्रीट करते हैं। ऐसे अगर हम इंस्टीट्यूशन की बात करें तो बैंक हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो ये बैंक भी हमारा आर्टिफिशियल पर्सन है। तो ये पर्सन या आर्टिफिशियल पर्सन जब कुछ रिसीव करेंगे तो हम उनके अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और जब ये कुछ गिव करेंगे, देंगे, तो इनके अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अब इस डेबिट और क्रेडिट के कॉन्सेप्ट को और बेटर समझने के लिए हम यहाँ पर कुछ ट्रांजैक्शंस लेते हैं और उनकी एंट्रीज बनाते हैं, अकाउंट्स को डेबिट और क्रेडिट करते हैं, और समझते हैं कि ये जनरल एंट्रीज कैसे वर्क करती हैं और क्या हमको डिलीवर करते हैं। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ जर्नल। ये हमारे जर्नल का फॉर्मेट है जिसमें हम एंट्रीज बनाएंगे। तो इसका फर्स्ट कॉलम है डेट का, जहाँ पर हम डेट मेंशन करेंगे। फिर हमारा सेकंड कॉलम पर्टिकुलर्स का, जहाँ पर हम किस अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं और किस अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं उनका नेम आएगा। फिर अमाउंट डेबिट के कॉलम में जो हम अकाउंट डेबिट कर रहे हैं उसके अगेंस्ट की अमाउंट आएगी, और अमाउंट क्रेडिट के कॉलम में जिस अकाउंट को हम क्रेडिट कर रहे हैं उसके अगेंस्ट की अमाउंट आएगी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं लेजर फोलियो। लेजर फोलियो क्या होता है? जब हम अपनी एंट्रीज बना लेते हैं तो यहाँ से हम एंट्रीज नेक्स्ट स्टेप में ट्रांसफर करते हैं लेजर में। ठीक है, किस में ट्रांसफर करते हैं? लेजर में ट्रांसफर करते हैं। तो इस लेजर के किस पेज नंबर पर हमने ये एंट्रीज ट्रांसफर की हैं वो हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। सो दिस इज अ काइंड ऑफ इंडेक्स। ठीक है, जिसका हमारा अभी जनरल एंट्रीज बनाने में कोई काम नहीं है, बट क्योंकि दिस इज द पार्ट ऑफ जर्नल, हमने इसको मेंशन किया है और इसको समझा भी है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपने कुछ ट्रांजेक्शन्स। यहाँ पे जो हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। दैट मीन्स ये एबीसी कौन है? मैं हूँ। ठीक, जब बिजनेस की बुक्स बनाएंगे तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, तो उसको हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट आने वाले चैप्टर्स में। यहाँ पर हम, क्योंकि जनरल एंट्रीज को समझना हमारा यहाँ पर मेन मोटिव है कि हम जनरल एंट्रीज समझें, इसलिए हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे। हमारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन हम लेते हैं कि हमने फर्नीचर परचेज किया, तो हमारा ट्रांजेक्शन है परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹20,000। ठीक है, तो यहाँ पर हम परचेज कर रहे हैं क्या? फर्नीचर। दैट मीन्स हम रिसीव क्या करेंगे? फर्नीचर। ठीक है, जो चीज़ हम परचेज करें वो रिसीव करेंगे, और इस फर्नीचर को परचेज करने के लिए हमने गिव क्या किया? दिया क्या? कैश। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो इस कॉन्सेप्ट में जो चीज हम रिसीव कर रहे हैं उसको डेबिट कर दो। तो हमने रिसीव क्या किया? फर्नीचर। तो हम क्या करेंगे? फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कर देंगे। कितने अमाउंट से? 20,000 का लिया है तो 20,000 से। ठीक है, और अब जो चीज आप गिव कर रहे हो उस अकाउंट को क्रेडिट कर दो। तो हम दे क्या रहे हैं? कैश। तो दैट मीन्स हम क्रेडिट क्या करेंगे? कैश। तो हम क्रेडिट की एंट्री जो है वो फर्स्ट थिंग 2 करके लिखते हैं, और डेबिट और क्रेडिट की एंट्री में थोड़ा सा गैप मेंटेन करके लिखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे गैप देके हम लिखेंगे। तो टू कैश अकाउंट कितने से? 20,000 रुपीज से। ठीक, हर जनरल एंट्री के साथ हम एक नरेशन ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हम ऐड करते हैं बीइंग फर्नीचर परचेज्ड
ठीक है। और डेबिट और क्रेडिट का टोटल हमेशा इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ पे हमारा डेबिट और क्रेडिट का भी टोटल इक्वल हो गया। ठीक, डेट हमें कोई मेंशन नहीं है तो हमने यहाँ पे सीरियल नंबर ही ऐड कर दिया। तो यहाँ पर हमारी ये जनरल एंट्री कंप्लीट हो गई। इससे हमें क्या समझ में आया कि जब हम फर्नीचर रिसीव कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, जब वो हमारे पास आ रहा है तो हम उस अकाउंट को क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। और जब हम कुछ चीज दे रहे हैं, गिव आउट कर रहे हैं, ठीक है, उसके बदले जब हमने पेमेंट की है कैश में, तो क्योंकि कैश हमारे पास से जा रहा है, हम उस अकाउंट को क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया आप सबको? एक बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट यूज किया हमने। अब हम एक और एंट्री बना के देखते हैं, एक और ट्रांजेक्शन लेते हैं। यहाँ पे हम सेकंड सिंपल सा ट्रांजेक्शन क्या ले रहे हैं कि मैंने पेमेंट की है रामू को। ठीक है, तो रामू एक पर्सन है जिसको मैंने पेमेंट किया है। पेड कैश टू रामू रुपीज 2000। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पर पेमेंट की है रामू को। ठीक है, तो अगर मैंने पेमेंट किया तो मेरे पास से गया क्या, कैश। ठीक है, तो जो चीज जा रही है उसको क्या करिए, जो गिफ्ट कर रहे हो उसको क्रेडिट कर दीजिए। दैट मीन्स कैश अकाउंट मेरा टू कैश अकाउंट मेरा क्रेडिट हो गया, कितने से, 2000 रुपीज से। ठीक, अब ये कैश मैंने पे किसको किया, रामू को। और रामू कौन है, पर्सन। दैट मीन्स रामू इज द रिसीवर ऑफ दिस कैश। रामू रिसीव कर रहा है ये कैश, तो जो पर्सन रिसीवर है, जो रिसीव कर रहा है, उसके अकाउंट को आप डेबिट कर दो। दैट मीन्स मैं रामू को डेबिट कर दूंगी, कितने से, जितना उसको पे किया, दैट मीन्स 2000 रुपीज से ही। तो इस एंट्री का क्या मतलब हुआ कि मैंने कैश दिया, मतलब मेरे पास से कैश गया किसके पास, रामू के पास, रामू ने रिसीव किया। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक नरेशन ऐड करेंगे, हर ट्रांजेक्शन के साथ करते हैं। बीइंग कैश पेड टू रामू। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट का टोटल इक्वल होना चाहिए, हमारा डेबिट और क्रेडिट का टोटल इक्वल हो गया और ये एंट्री हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। ठीक है, जहाँ पर हमने क्या समझा कि जो रिसीव कर रहे हैं हम उसको डेबिट कर रहे हैं, जब वो पर्सन, ठीक है, तो वो पर्सन कौन है, रामू। जब ये इसने रिसीव किया, क्या रिसीव किया, कैश रिसीव किया, जो हमने इसको पे किया। दैट मीन्स हमारे पास से गया। अब ये जनरल एंट्रीज किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही है, एबीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, दैट मीन्स एबीसी ने के पास से गया क्या, एबीसी के पास से गया कैश, और ये एबीसी ने दिया किसको, कैश, रामू को। दैट मीन्स ये कैश रिसीव किसने किया, रामू ने। ठीक है, तो रामू इज द रिसीवर, तो उसको हमने डेबिट कर दिया, और कैश हमने दिया है, हमारे पास से चला गया, तो कैश को हमने क्रेडिट किया। ठीक है, यहां तक कोई भी डाउट? अगर यहां तक आपको कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक पर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई श्योरली। तो अब हम यहाँ पर कुछ ट्रांजेक्शन्स और डिस्कस कर लेते हैं। अब जो हमारे पास ट्रांजेक्शन है वो है सैलरी पेड टू हेल्पर इन कैश ₹2000, और यहाँ पे हेल्पर का नेम क्या है, मान लीजिए XYZ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सैलरी पे कर रही हूँ, मेरा एक हेल्पर है जिससे मैं काम लेती हूँ उसको। ठीक है, तो इस ट्रांजेक्शन में मैंने सैलरी पे की है मेरे हेल्पर को, और सैलरी पे की है, दैट मीन्स सैलरी के अगेंस्ट कैश पे किया है। तो मैंने यहाँ कैश पे करके लिया क्या है, अगर मैं ये कैश पे कर रही हूं तो मैंने लिया क्या है, सर्विस ली है अपने हेल्पर की, जिसे मैं सैलरी अकाउंट से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, दैट मीन्स मेरा सैलरी पेमेंट का रीजन यहाँ पर क्या है, अपने हेल्पर की सर्विस। तो क्योंकि मैं ये सर्विस रिसीव कर रही हूं, मैं सैलरी अकाउंट को डेबिट करूंगी। ठीक है, मैं सैलरी अकाउंट को डेबिट करूंगी, कितने से, 2000 रुपीज से। और ये सैलरी अकाउंट मुझे रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, वो सर्विस जो मैंने अपने एम्प्लॉय से दिया। दैट मीन्स ये मेरी सैलरी पेमेंट क्यों बन रही है, क्योंकि मैंने एक सर्विस ली है, और इस सर्विस के लिए मैं पे क्या करूंगी, कैश। तो जो थिंग आप गिव कर रहे हो उस अकाउंट को क्रेडिट कर दो, तो यहाँ पर मैंने टू कैश को क्रेडिट कर दिया।
और मेरी नरेशन क्या है, बीइंग सैलरी पेड। डेबिट और क्रेडिट का टोटल इक्वल होना चाहिए, तो मेरे डेबिट और क्रेडिट का टोटल इक्वल हो गया। दैट मीन्स मैंने सैलरी पे की है, ठीक है, सैलरी पे की है, दैट मीन्स मैंने सर्विस जो ली है उसके अगेंस्ट कैश पे किया है, इसीलिए ये सैलरी देना मेरा बन रहा है। अब हम एक ट्रांजेक्शन और यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, वो ट्रांजेक्शन है सैलरी ड्यू टू हेल्पर, ठीक है, ₹2000, मतलब यहाँ पर मैंने सैलरी ड्यू कर दिया है। अब अगर मैंने सैलरी ड्यू की है, दैट मीन्स सैलरी अगर उस हेल्पर की बन रही है तो क्यों बन रही होगी, क्योंकि मैंने सर्विस तो ले ली है पर उसको पेमेंट नहीं की, तो मैं यहाँ पे सर्विस रिसीव कर चुकी हूँ, इसलिए उसकी सैलरी ड्यू हो गई, ठीक है। अगर मैंने उसकी सर्विस रिसीव ही नहीं की होती तो सैलरी भी नहीं बनती। अब क्योंकि मैंने सर्विस ले ली लेकिन पेमेंट नहीं की, इसलिए ये सैलरी ड्यू बन गई मेरी, ठीक। तो क्योंकि मैंने सर्विस ले ली है तो मैं सैलरी अकाउंट को तो डेबिट कर दूंगी, क्योंकि अब मैंने ये तो रिसीव कर लिया, तो ये मेरे अकाउंट में मैंने ये बुक कर दिया कि भाई सर्विस तो मैंने ले ली, लेकिन इस सर्विस का मैंने पेमेंट नहीं किया। तो अगर मैं पेमेंट करती तो मैं टू कैश लिख देती, लेकिन मैंने पेमेंट नहीं किया, दैट मीन्स कैश तो यहाँ पर नहीं आ रहा है, यहाँ पे कैश की एंट्री नहीं होगी, ठीक। अब कैश नहीं दे रहे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर उस पार्टी का नाम लिखेंगे जिसको हमने पेमेंट नहीं की, ठीक। अब हमने किसको पेमेंट नहीं की, XYZ को। अब ये एंट्री मुझे क्या बता रही है, नाउ दिस XYZ इज द गिवर ऑफ दिस सर्विस, क्योंकि इसने ये काम तो मेरा कर दिया लेकिन पेमेंट इज नॉट डन, लेकिन मैंने इसको पे नहीं किया, इसका मतलब ये हुआ अब मैं लायबल हूं इस पार्टी को पे करने के लिए फ्यूचर में, क्योंकि इससे मैंने काम तो ले लिया, दैट मीन्स ही इज द गिवर ऑफ दिस सर्विस ऑन क्रेडिट। तो जो पर्सन गिवर होगा, तो ये गिवर किस चीज का है, यहाँ पर हमको सर्विस का गिवर है, ठीक है। क्यों हम इसको यहाँ पर इसका नाम लिख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इसने हमें सर्विस दे दी, क्योंकि हमने इसको पेमेंट नहीं की, तो हमें ये बुक में अपने लिखना पड़ेगा कि मैंने इससे काम ले लिया है लेकिन अभी इसको पे नहीं किया, ठीक है। तो कितने से पे नहीं किया, ₹2000 XYZ को मैंने अभी पे नहीं किया है, दैट मीन्स ही इज द गिवर ऑफ दिस सर्विस ऑन क्रेडिट, ठीक है। अभी मैं लायबल हूं इस पार्टी को फ्यूचर में पे करने के लिए, ठीक है। तो XYZ को मैंने क्रेडिट कर लिया और सैलरी को मैंने डेबिट कर लिया, दैट मीन्स सर्विस तो रिसीव कर ली लेकिन इसकी पेमेंट नहीं हुई, इसलिए पार्टी का नाम हमारी बुक्स में आया। और ये चीज़ आप जनरल लाइफ से भी रिलेट कर सकते हो, जब आप किसी जनरल स्टोर से सामान लेते हो और उसको कैश पे कर देते हो तब तो ठीक है, लेकिन आप जब नहीं कैश पे करते तो आप जनरल स्टोर वाले जो पर्सन होता है उसको क्या बोलते हो कि भैया आप लिख लेना, मैं 1-2 दिन में आके आपको पेमेंट कर दूंगी। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप उधार करके आ रहे हो। तो अगर एक जनरल स्टोर वाला ये काम कर रहा है जिसको मे बी अकाउंटिंग ना पता हो, तो यहाँ तो हम प्रॉपर अकाउंटिंग्स कर रहे हैं, और अगर हमने पेमेंट नहीं की है तो हमें उस पर्सन का नेम लिख के रखना होगा जिसको हमें फ्यूचर में पेमेंट करनी है, जिसको हम अभी लायबल हैं फ्यूचर में पेमेंट करने के लिए, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आपको कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कोई और भी ऐसे ट्रांजेक्शन है आप चाहते हो कि आप उसकी जनरल एंट्रीज इस कॉन्सेप्ट से नहीं बना पा रहे हो एंड यू वांट कि मैं बना के आपको बताऊं, तो आप वो भी ट्रांजेक्शन में से पूछ सकते हो। सो दिस इज इट। और अब जो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे गोल्डन रूल्स और मॉडर्न रूल्स, ठीक है। तो हमारे जनरल एंट्रीज को पास करने के लिए एक गोल्डन रूल्स का अप्रोच है, एक मॉडर्न अप्रोच है, वो हम दोनों डिस्कस करेंगे। और एक रूल अगर हमको पता चल जाएगा तो हम दूसरा ऑटोमेटिकली इजीली समझ जाएंगे। और जितनी भी अब हम जनरल एंट्रीज बनाएंगे वो इन रूल्स के थ्रू ही बनाएंगे, इन कॉन्सेप्ट के थ्रू हम नहीं जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट हमने जो पढ़ा वो अपनी जनरल एंट्रीज को समझने के लिए पढ़ा। तो आई होप आपको यहाँ पे जनरल एंट्रीज अच्छे से समझ में आ गई कि कब हम अकाउंट्स को डेबिट कर रहे हैं, कब हम क्रेडिट कर रहे हैं। अब हम इजीली चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे और बहुत ही इजी से इन रूल्स को भी समझ पाएंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
And if you like this class, please do share and subscribe.